दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक ऐसे फैसले कर रहे हैं जिसका न सिर्फ अमेरिका की घरेलू राजनीति पर असर हो रहा है, बल्कि दुनिया में उनके फैसलों से भी प्रभावित लोग हो रहे हैं। ट्रंप का ताजा फैसला रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने का है, जिसे वे अमेरिका के मुक्ति दिवस के रूप में प्रचारित करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अमेरिका ने उन देशों पर आयात शुल्क लगाने का फैसला कर लिया है जो अमेरिकी सामानों पर उच्च टैरिफ लगाते हैं। भारत, जो अमेरिका का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, इसे भी इस नीति के दायरे में लाया गया है। भारत पर 26% का डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया गया है, जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर और विभिन्न कारोबारों पर पड़ना तय है। निर्यातक संगठनों के महासंघ फियो ने कहा कि भारत पर लगाया गया 26% अमेरिकी शुल्क निसंदेह घरेलू कंपनियों को प्रभावित करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार देर रात भारत पर 26% का टैरिफ यानी कि रेसिप्रोकल लगा दिया है। ट्रंप ने कहा कि भारत बहुत सख्त है, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे। भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। अन्य देश हमसे जितना टैरिफ वसूल रहे हैं, हम उससे लगभग आधे टैरिफ लेंगे, इसलिए टैरिफ पूरी तरह से रेसिप्रोकल नहीं होंगे। मैं ऐसा कह सकता था, लेकिन यह बहुत से देशों के लिए कठिन होता है, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। भारत के अलावा चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा दूसरे देशों में अमेरिकी में आने वाले सभी सामान पर 10% बेसलाइन यानी कि न्यूनतम टैरिफ लगेगा। बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल को और रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल को रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस टैरिफ से भारत के कौन कौन से कारोबार प्रभावित होंगे और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इससे पहले ट्रंप के संबोधन की 5 बड़ी बातें आप जान लीजिए। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि ऑटो सेक्टर में 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका विदेशों में बनने वाले वाहनों पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। अब तक अमेरिका अन्य देशों से मोटरसाइकिल पर केवल 2.4% टैरिफ वसूलता था, जबकि भारत 60%, वियतनाम 70% और अन्य देश इससे भी अधिक कीमत वसूल रहे हैं। इन्होंने अमेरिका को 50 वर्षों तक लूटा, लेकिन यह आज समाप्त हो जाएगा, ये संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब अमेरिका सबसे अमीर देश बनेगा। अमेरिका दुनिया के किसी भी देश से अधिक अमीर होगा। आज हम अमेरिकी वर्कर्स के लिए खड़े हो रहे हैं। आखिरकार हम अमेरिका फर्स्ट को लागू कर रहे हैं। हम वास्तव में बहुत धनवान हो सकते हैं, हम इतने अधिक धनवान हो सकते हैं कि यह अविश्वसनीय लगे, लेकिन अब हम समझदार हो रहे हैं। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि इससे नौकरियां और कारखाने अमेरिका में वापस लौटेंगे। कई देशों ने अमेरिकी बाजार का फायदा लेकर खुद को समृद्ध बनाया, लेकिन अमेरिकी सामान के लिए अपने बाजार में सख्ती लगा दी। अब अमेरिका भी अपने फायदे के बारे में सोचेगा। अब नौकरियां और कारखाने अमेरिका में वापस आएंगे। ट्रंप ने कहा कि कनाडा का डेयरी टैरिफ हमारे किसानों के लिए उचित नहीं है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों को उनके उद्योगों को बनाए रखने में मदद करने के लिए सब्सिडी देता है। हम अपने महान किसानों और पशुपालकों के लिए भी खड़े हैं, जिसके साथ दुनिया भर के देश क्रूरता करते हैं। ट्रंप ने इस दिन को अमेरिका की आर्थिक आज़ादी का दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि आज का दिन अमेरिका के लिए आर्थिक आज़ादी का दिन है। हमें अमेरिका को फिर से महान बनाना है। हम रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर रहे हैं, यानी जो देश हम पर जैसा शुल्क लगा रहा है, हम भी उसके साथ वैसा ही करेंगे। अगर कोई भी कंपनी टैरिफ से छूट चाहती है तो उसे अमेरिका में अपना प्रोडक्ट बनाना होगा। टैरिफ से अमेरिका का विकास होगा। तो ये थी कुछ बड़ी बातें जो ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा। अब इसके बाद भारत पर इस टैरिफ का क्या असर पड़ेगा, किन किन सेक्टरों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले भारत का निर्यात क्षेत्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023 में 190 अरब डॉलर से अधिक का था, जिसमें भारत का निर्यात लगभग 66 बिलियन डॉलर का था। अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात
बाजार है और इस टैरिफ के लागू होने से कई प्रमुख उद्योगों पर इसका असर पड़ सकता है। इनमें ऑटोमोबाइल, पार्ट्स, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्र शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के कुल निर्यात का लगभग 87% हिस्सा इस टैरिफ से प्रभावित हो सकता है। ऑटोमोबाइल्स उद्योग भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत अमेरिका को ऑटो पार्ट्स और वाहनों का बड़ा निर्यातक है। ट्रंप ने सभी विदेशी निर्मित ऑटोमोबाइल्स पर 25% टैरिफ की घोषणा की है और इसके साथ ही रेसिप्रोकल टैरिफ का अतिरिक्त बोझ भी डाल दिया है। इससे भारतीय ऑटो पार्ट्स की कीमतें अमेरिकी बाजार में बढ़ जाएंगी, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक कम हो सकती है। छोटे और मध्यम उद्योग यानी कि MSME जो इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, विशेष रूप से प्रभावित होंगे क्योंकि उनके पास लागत बढ़ोतरी को सहने की क्षमता कम है। दूसरा प्रमुख क्षेत्र है फार्मास्यूटिकल्स। जी हाँ, भारत जेनेरिक दवाओं का एक बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी है और अमेरिका इसका सबसे ज्यादा बड़ा बाजार है। भारतीय दवाओं से अमेरिका को हर साल अरबों डॉलर की बचत होती है, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण इन दवाओं की कीमतें बढ़ सकती है, जिससे भारतीय कंपनियों का मार्जिन कम हो सकता है। कई छोटी कंपनियां जो पहले से ही इस मार्जिन पर काम करती है, बाजार से बाहर होने के लिए मजबूर हो सकती है। इससे न केवल भारत का निर्यात तक प्रभावित होगा, बल्कि अमेरिकी मरीजों के लिए दवाओं की लागत भी बढ़ सकती है, जो एक अप्रत्यक्ष प्रभाव होगा। टेक्सटाइल और परिधान उद्योग भी इस टैरिफ से अछूता नहीं रहेगा। भारत अमेरिका को कपड़े, तैयार वस्त्र और अन्य टेक्सटाइल उत्पादों का बड़ा निर्यातक है। अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की कीमत बढ़ने से उनकी मांग कम हो सकती है। यह उद्योग भारत में लाखों लोगों को रोजगार देता है। इसका खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में टैरिफ के कारण निर्यात में कमी से इस क्षेत्र में रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही अमेरिकी बाजार में चीनी और वियतनामी उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा और भी कठिन हो जाएगी। कृषि क्षेत्र भी इस नीति से काफी प्रभावित होगा। भारत अमेरिका को झींगा, मसाले और अन्य खाद्य उत्पाद निर्यात करता है। अमेरिका में इन उत्पादों और टैरिफ बढ़ने से उनकी कीमतें बढ़ जाएगी, जिससे मांग में कमी आएगी। भारतीय किसानों और मछुआरों को इन उत्पादों के उत्पादन में लगे हैं जो नुकसान झेल सकते हैं। इसके अलावा भारत अमेरिकी कृषि उत्पाद जैसे कि बादाम और सेब पर भी उच्च टैरिफ लगाता है, जिसके जवाब में अमेरिका अब भारतीय कृषि उत्पादों पर भी सामान शुल्क लगा सकता है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन और भी बिगड़ सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र विशेष रूप से मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स भी प्रभावित हो सकता है। भारत हाल के वर्षों में मोबाइल फोन निर्यात में तेजी से उभर रहा है, खासकर एप्पल के आईफोन के साथ, लेकिन टैरिफ के कारण इन उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती है, जिससे अमेरिकी बाजार में उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। यह भारत की मेक इन इंडिया पहल के लिए एक बड़ा झटका है, जो निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित। इसके अलावा छोटे और मध्यम उद्योग यानी कि MSME इस टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ये उद्योग भारत के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा संभालते हैं, लेकिन उनके पास बड़े पैमाने पर उत्पादन या लागत को अवशोषित करने की क्षमता नहीं होती। टैरिफ के कारण निर्यात में कमी से इन उद्योगों का उत्पादन अधिशेष हो सकता है, जिससे उनकी आय और रोजगार सृजन पर असर पड़ेगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से घरेलू खपत पर निर्भर है, इसलिए निर्यात में कमी का असर सीमित हो सकता है। साथ ही भारत सरकार अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है ताकि टैरिफ के प्रभाव को कम किया जा सके। इसमें अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करना और व्यापार समझौते को मजबूत करना शामिल है। लेकिन अगर यह बातचीत विफल होती है तो भारतीय कारोबारों को वैकल्पिक बाजारों की तलाश करनी होगी, जैसे यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया। डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत के ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, कृषि और तकनीकी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होंगे। यह नीति भारतीय निर्यात को महंगा बनाएगी, जिससे अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है। छोटे उद्योगों पर इसका गहरा असर होगा। भारत की मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था और सरकार की रणनीति इसे संतुलित करने में मदद कर सकती है। आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत इस चुनौती का जवाब
कैसे देता है और अपने व्यापारिक हितों को कैसे सुनिश्चित करता है। ट्रंप का ये फैसला एक तरफ जहां अमेरिकी किसानों और व्यापारियों के लिए खुश खबर है, वहीं भारत के लिए गंभीर चिंता है और चुनौती भी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें यंग भारत।